चंपारण मोतिहारी के संवाददाता कानूनी जंग के नंद किशोर दुबे ने बताया कि बंजारिया प्रखंड के राजीव गांधी सेकेंडरी पब्लिक स्कूल में एक बैठक किया गया और हमारा भी तो हक है इसकी जानकारी हमारे प्रभुनाथ तिवारी ने दी और राजेश पांडे और अपर जिला जज और मुख्य न्याय दंड अधिकारी उपस्थित हुए। बच्चों को सही मार्गदर्शन बताया। बच्चे लोगों ने उनकी बात पर काफी सहमत हुए। उन्होंने बच्चों पर पढ़ाई लिखाई की बात कही। बातों को तिवारी जी ने आपको बहुत सरल शब्दों में कहा है। बच्चों, देखिए, हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं और आज़ादी से पूर्व जो हमारी स्थिति थी उसमें हमें अधिकार नहीं थे। हर समाज के व्यक्ति को कुछ अधिकार और कुछ कर्तव्य दिए जाते हैं। कुछ काम हमसे करने की अपेक्षा होती है और हमें कुछ अधिकार भी दिए जाते हैं जो अधिकार हमारे पास नहीं था। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आप सभी जानते हो, बच्चों नहीं जानते तो जानो कि 1950 में 26 जनवरी जो हम लोग गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, उस दिन हमारे देश का अपना संविधान बना था, संविधान लागू हुआ था और उस संविधान में हम सभी नागरिकों को बहुत से ऐसे अधिकार दिए गए हैं जो विदेशी नागरिकों को भी हैं, लेकिन हम सभी नागरिकों को बहुत से अधिकार दिए गए। उन अधिकारों में कुछ अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में है, जिसका मतलब होता है कि वो अधिकार हमारे साथ जन्म के साथ आया है और हमारे जीवन पर्यंत रहेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे देश में निरक्षरता, हमारी गरीबी और अशिक्षा के कारण हम इन सभी अधिकारों को जानने से वंचित रहे। कुछ समाज के पढ़े लिखे लोग जो ऊंचे पायदान पर थे, उनको कुछ अधिकार के बारे में जानकारी थी और वो लोग अपने अधिकार को लेकर मजे समाज में रहते थे। लेकिन यह देखा गया कि जो समाज की अधिकांश आबादी है, जो शिक्षा से वंचित है, उन्हें अपने अधिकार के बारे में कुछ पता ही नहीं है। मौलिक अधिकार का मतलब होता है जो मूल रूप से दिया गया हो। हमारे संविधान में सबसे पहला जो अधिकार है वह समानता का अधिकार है, यानी कि एक सामान्य नागरिक आप सबके बीच का एक अति गरीब व्यक्ति मान लीजिए और दूसरी तरफ हमारे देश के राष्ट्रपति जो पहला नागरिक के रूप में जाने जाते हैं, अधिकार के रूप में दोनों को समान अधिकार है। कानून की नज़रों में दोनों समान है और कानून का संरक्षण भी दोनों को समान रूप से। हाँ, हमारे राष्ट्रपति हैं तो उन्हें आदरणीय कहा जाता है और उनके पास और भी पद के मुताबिक अधिकार है, लेकिन एक नागरिक होने के नाते एक सामान्य नागरिक और एक देश के प्रथम नागरिक को समान अधिकार है। इसे हम लोग समता का अधिकार कहते हैं। अरे हम अपना वेदना तब आपसे कहेंगे, इस पर भी ध्यान देने की बात है। मैं सर 30 साल तक सेंट्रल जेल मुजफ्फरपुर में, शहीद खुदीराम बोस सेंट्रल जेल मुजफ्फरपुर एक जेल इंटर कॉलेज है, प्रिजनर इंस्टीट्यूशन, मैं 30 साल काम किया और उन खूंखार बंदियों को मैं पढ़ाया करता था। मॉरल रिफॉर्मेटिव इंस्टीट्यूशन है। कोई भी मेरा स्टूडेंट 302, 95, 96 से कम नहीं था, लेकिन उसमें अधिकतर को मैंने रीडिंग किया तो वही लोग जो थे कॉन्स्पिरेसी के शिकार थे, भयादोहन के शिकार थे, किसी बड़े का प्रकोप उन पर था। ये नहीं होना चाहिए। उनकी वेदना को कोई नहीं सुनता था। सुबह में सर जब वो प्रार्थना करते थे मेरे विद्यालय में तो कहते थे कौन विद्यार्थी आज जो 302 का है मुजरिम, कन्विक्शन हो गया है, वो कहता था कि यह एक मंदिर है, यहाँ तुरजन सज्जन बन जाते हैं, जो कांच समाज से आते हैं यहाँ कली खिल जाते हैं, यह एक मंदिर है। समाज ने जिसको झटक दिया, लेक कीचड़ में पटक दिया, खखड़ा पहिया उस समाज के यहाँ चंदन बन जाते हैं, यह एक मंदिर है। सब बतलाया जाए कि वो ऐसा आदमी, कोई भी आदमी जेल जा सकता है। कानून की ऐसी ताकत है कि न कानून के सामने न कोई बड़ा है न छोटा है। लेकिन एक मेरा सुझाव है, एक कानून से अलग हटकर है, इस पर थोड़ा विचार करने की जरूरत है। आज तक आई विटनेस के आधार पर, एक गवाह के आधार पर किसी को फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाता है, लेकिन ट्रायल समाप्त हो जाने के बाद में जुडिशियरी में भी एक नियम होनी चाहिए कि एक एजेंसी होनी चाहिए कि बहुत सी बातें जो है ना वो सामने आ जाती है कि प्रभुनाथ तिवारी ने गलत किया है, कि मोहन सिंह ने गलत किया है, कि रामलाल ने गलत किया है। कुछ नहीं, ट्रायल हुआ, जीरा हुआ, देन पनिशमेंट। तो उसमें बहुत से लोग जो है ना कॉन्स्पिरेसी के शिकार में भी सजा भुगत रहे हैं। आज जेल की संख्याएं जो बढ़ गई है, इसका मुख्य कारण ये भी है, उसके तह तक हम नहीं जा पा रहे हैं।
और देखा जा रहा है कि कोई सर एक घटना है मेरे जेल का, एक बंदी था, उसको मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट जज जब गए तो वहाँ पर एक कमेटी बैठी, तो वो लोग आया तो कहा कि सर हमको तो 20 साल का सजा हो गया है। तो जेलर से पूछा गया तो जेलर ने कहा कि मधुबनी का केस है। उसने कहा कि सर मधुबनी के जज बांधे हमको तो, या मुजफ्फरपुर के जज बांधे तो, या उच्च न्यायालय के जज बांधे तो, जज तो जज ही है। हिस्ट्री टिकट देखा गया तो 302 का मुजरिम था। कहा कि नहीं सर, मैं जूट फैक्ट्री में कलकत्ता में काम करता था, मैं गरीब था लेकिन कुछ धन कमा के आया, तो मेरे गांव के सम्रांत आदमी ने कुछ पैसा मांगा, पैसा जब मैंने नहीं दिया मैं चला गया, गांव में घटना घटी, मेरा नाम उसमें डाल दिया गया।